बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज शमसुल और आज हम लोग स्टार्ट करने हैं एक नया चैप्टर विच इज़ फोर्स एंड मोशन। फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एमडीकेट एंट्री टेस्ट में इससे एमसीक्यूज भी बहुत आते हैं और एफएससी एग्जाम्स के लिए इससे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर इसकी मशहूर ये बहुत ज़्यादा ही जो है फेमस है स्टूडेंट्स में, और रीज़न इसका जो है एक कोलिजन टॉपिक है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, और स्पेशली हमारे पास स्पीड वेलोसिटी एक्सीलरेशन। बहुत ही मुश्किल चैप्टर स्टूडेंट्स को लगता है, लेकिन ये हमारे पास एमसीक्यूज का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है और ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। अब अगर आप इसको समझेंगे तब, अदरवाइज इट विल बी आपके लिए भी ये एक मुश्किल तस्वूर होगा। सो हम इसको आसानी के साथ डिस्कस करेंगे, मुश्किल चीज़ों को हम इजी करेंगे, एमसीक्यूज भी इसमें जो है हम काफ़ी सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पहले बेसिक्स में पढ़ते हैं कि हमारे पास है मैकेनिक्स हमारे पास याद रखें कि हमारे पास ऑब्जेक्ट के दो स्टेट्स हो सकते हैं, एक रेस्ट और एक मोशन। सो मैकेनिक्स में हम लोग मोशन को डिस्कस करते हैं। इन मैकेनिक्स वी डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं, और फिर मैकेनिक्स को हम लोगों ने 2 में डिवाइड किया है। एक है काइनेमेटिक, दूसरा हमारे पास है डायनामिक। काइनेमेटिक में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मोशन को स्टडी करेंगे बट विदाउट द फोर्स आर काज। हम काज को नहीं पढ़ेंगे बट हम मोशन को डिस्कस करेंगे। हम इस पर नहीं जाएंगे कि ये मोशन कर रहा है और इसके पीछे ये फोर्स है, वो फोर्स है, इस फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में इतना फोर्स लग रहा है। सो हम फोर्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम जस्ट मोशन को डिस्कस करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ऑब्जेक्ट किस वजह से इस डायरेक्शन में जा रही है, सही है, बस हम पढ़ेंगे कि बस ये जा रही है। और हम डायनामिक में क्या करेंगे, डायनामिक में हम लोग काज को भी पढ़ेंगे। जब हम डायनामिक्स पढ़ते हैं, डायनामिक मीन कि इस मोशन के पीछे राज क्या है, व्हाई इट इज मूविंग विद दिस मच स्पीड। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, दो चीजें हमारे पास है, एक हमारे पास है एब्सोल्यूट, दूसरा हमारे पास है रिलेटिव। एब्सोल्यूट टर्म्स हम यूज करते हैं फिजिक्स में कांस्टेंट के लिए या फिक्स्ड के लिए। जब एक चीज हमारे पास फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। रिलेटिव उसकी अपोजिट है, रिलेटिव मीन विच इज नॉट फिक्स, और जो हमारे पास डिपेंड अपॉन फ्रेम, जहां पर ये प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करते हैं। इसमें एक इनर्शियल है, एक नॉन इनर्शियल है, जिसको हम डायन मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर में डिस्कस करेंगे, उसको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोगों ने बस एक पॉइंट नोट करना है कि मोशन, रेस्ट एंड डायरेक्शन, एब्सोल्यूट मोशन, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट डायरेक्शन, दिस इज नॉट पॉसिबल। हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है कि एक चीज या रेस्ट में हो या मोशन में हो या इसकी डायरेक्शन फिक्स हो। ये हमारे पास एब्सोल्यूट मतलब कांस्टेंट नहीं हो सकते, मोशन, रेस्ट और डायरेक्शन। इसको अभी आप समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, कि व्हाई नॉट। रीजन हमारे पास ये है कि ये हमारे पास एब्सोल्यूट इसलिए पॉसिबल नहीं है कि रेस्ट मोशन या डायरेक्शन ऑफ ए मोशन जो है ये हमारे पास रिलेटिव है, ये हमारे पास रिलेटिव है, इसी वजह से ये हमारे पास एब्सोल्यूट पॉसिबल नहीं है। अब रिलेटिव का क्या मतलब है, रिलेटिव का मतलब है कि द रेस्ट मोशन इन डायरेक्ट और एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये हमारे पास रिलेटिव है। ये डिपेंड करती है कि हमारे पास ऑब्जर्वर कहाँ पर है। लेट्स सपोज हमारे पास एक बंदा है और वो हमारे सामने एक चेयर पर एक बंदा बैठा है, और ये दूसरा चेयर है, हमारे पास एक बंदा यहाँ पर बैठा है। इसको मैं कहूंगा बॉय ए और इसको मैं कहूंगा बी। अब अगर ये ए कहे कि ये बी मेरे सामने जो है चेयर पर बैठा है, अकॉर्डिंग टू ए कहेगा कि बी इज इन रेस्ट। बी हमारे पास किस चीज में है, बी हमारे पास जो है रेस्ट में है। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, दिस इज करेक्ट। अब यहां पर अगर हम लोग देख ले, अगर बी की चेयर यहां पर जमीन की इस पॉइंट पर है तो अर्थ हमारे पास रोटेशनल मोशन करता है, और यहां पर हमारे पास अर्थ की जो स्पीड है और वेलोसिटी है दैट इज 1650 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में 1650 किलोमीटर कवर करती है। तो ये बंदा जो है जमीन के साथ जो है 1650 किलोमीटर पर आवर पर घूम रहा है। इस अकॉर्डिंग टू ए बी इज इन रेस्ट। लेकिन यहाँ पर अगर चांद पर, यहाँ पर लेट्स सपोज दिस इज अ मून, और मून पर एक शख्स बैठा और इन दो बंदों को देख ले, वो कहेगा कि यार ये तो 1650 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहे हैं। तो क्या होगा, ये भी सही है, एक बंदा जो मून पर है, ये ए भी सही है। तो इट मींस ए कह रहा है कि ये रेस्ट में है, सी कह रहा है कि ये मोशन में, तो दोनों सही है। सो ये डिपेंड करता है मोशन और रेस्ट के, ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ पर है, ऑब्जर्वर हमारे पास कहाँ पर है। सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव। इसका एक और एग्जांपल मैं लूंगा कि लेट सपोज ये हमारे पास बस है
और इस बस में हमारे पास दो बंदे सवार हैं। एक को मैं कहूँगा ए, दिस इज ए, और ये हमारे पास है बी, और ये हमारे पास है क्या, दिस इज सी। अब यहां पर आप लोग देख लें, जैसी बस घूम रहा है तो एक कहेगा कि बी हमारे पास सामने सीट पर बैठा है, बी कहेगा कि वो सामने इस सीट पर बैठा है। अब सी कहेगा कि बी जो है बस में चल रहा है, इसकी एक खास वेलोसिटी है। एक कह रहा है कि बी सीट पर बैठा है, रेस्ट में है। सी कहेगा कि बी हमारे पास बस में जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सी बी इज इन मोशन एंड अकॉर्डिंग टू ए बी इज इन रेस्ट, और दोनों सही है। सो इसका मतलब है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, ये फिक्स नहीं है। दोनों बातें, एक शख्स कहेगा कि ये रेस्ट में है, दूसरा कहेगा ये मोशन में, दोनों सही है। So this was about rest, motion which are relative not fixed. अब आते हैं बेसिक्स की तरफ। दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, एक हमारे पास है डिस्टेंस और एक हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डिस्टेंस हमारे पास क्या है, नॉर्मल जो है दिन में हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, इसका डिस्टेंस इतना है, लाहौर इस्लामाबाद का डिस्टेंस हमारे पास इतना है। तो मैं अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। याद रखें कि लेट्स सपोज दिस इज अप्लाई, ये मेरे पास एक मक्की है और ये मोशन स्टार्ट कर देता है। तो सो हम पढ़ते हैं कि एक्चुअल पाथ को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं और शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट। अब ये किस तरह है, अब लेट्स सपोज ये मक्की जो है यहां से मोशन स्टार्ट करके यहां तक आती है थ्रू एनी दिस पाथ। ये पहले लेट्स सपोज यहां पर आ गई, फिर यहां से यहां पर आ गई, फिर यहां से हमारे पास यहां पर आ गई, फिर यहां से हमारे पास यहां पर आ गई। अब यहां पर आप लोग देख ले, जब ये मोशन स्टार्ट करेगा तो जैसे आप लोग देख ले, ये ए पॉइंट से इस पॉइंट पर आ गई, फिर यहां पर आएगी, फिर यहां पर आएगी और उसके बाद यहां पर जो है आएगी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पहले लेट सपोज ये 1 पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच 1 किलोमीटर डिस्टेंस है या 10 मीटर है। 10 मीटर पहले एक और करेगी, 10 मीटर और 10 मीटर और 10 मीटर और। तो यहां पर ये हमारे पास जो है मछली यहां से वहां पर चली गई। अब यहां पर आप लोग देख ले, जैसे ही मछली यहां से यहां पर आ गई तो इसने ये जो एक्चुअल डिस्टेंस स्कोर किया है, एक्चुअल पाथ जो हमारे पास, ये हमारे पास है एक्चुअल पाथ, और इस एक्चुअल पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एक्चुअल पाथ को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। अब इस तरह भी हो सकता है कि ये मक्की हमारे पास, मछली नहीं सारी मक्की, ये यहां से स्टार्ट होकर डायरेक्टली वहां पर चला जाए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो क्या होगा, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ अब इसने कवर की है, इस शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। सो अगेन, अगर ये मछली जो है इसके पास दो रास्ते हैं, ये इस रास्ते से भी जा सकती है, ये हमारे पास होगी एक्चुअल पाथ। लेकिन वो जो इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रा करते हैं, जो शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास होता है, इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है। मक्की इस पॉइंट से वहां पर भी जा सकते हैं और हम भी ड्रा कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे और एक्चुअल पाथ को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। अब यहां पर आप लोग देख ले, चैप्टर नंबर 2 में हम स्केलर वेक्टर को डिस्कस करते हैं। तो ये जो एक्चुअल पाथ है डिस्टेंस, ये हमारे पास स्केलर होगी है, और शॉर्टेस्ट पाथ जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज अ वेक्टर। तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, ये है वेक्टर। एट एस डिनोटेड बाय, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, स्केलर है, ये वेक्टर है। तो यहां पर हम लोग इसके ऊपर एरो लगाएंगे। डायमेंशन इसका एल होगा, इसका डायमेंशन भी एल होगा, बोथ है सेम यूनिट्स एज वेल एज सेम डायमेंशन। यहां पर आप लोग देख ले कि ये हमारे पास स्केलर है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो सकती है, और अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा तो ये 0 होगी। लेकिन ये हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकते हैं। याद रखिए कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अब यूनिट्स की बात की जाए तो एसआई में दोनों का यूनिट हमारे पास मीटर है, सीजीएस में दोनों का यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर है, एफपीएस में दोनों का यूनिट हमारे पास क्या है, फुट है। इसके अलावा और भी यूनिट्स है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स। प्रैक्टिकल यूनिट्स आर दोज यूनिट व्हिच वी यूज इन प्रैक्टिकल लाइफ व्हिच आर नॉट कंसीडर एज एसआई, सीजीएस और एफपीएस। ये किसी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। दीज आर कॉल्ड प्रैक्टिकल यूनिट्स। ये हमारे पास बहुत सारे हैं, जो चंद मैंने यहाँ पर लिखे हैं। एक हमारे पास है एक्सरे यूनिट। 1 एक्सरे यूनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻13 मीटर। एक हमारे पास है आंगस्ट्रॉन। आंगस्ट्रॉन जो है हम लोग
जब हम वेवलेंथ ऑफ द वेव्स को पढ़ते हैं उसमें यूज़ करते हैं, ये हमारे पास बराबर है 10⁻⁻10 मीटर। और ये हम लोग एटम्स के बीच जो डिस्टेंस होती है उसके लिए भी यूज़ करते हैं। ये हमारे पास है माइक्रोन, माइक्रोन इज़ यूज फॉर माइक्रोमीटर। और ये हम बायोलॉजी में हम यूज़ करते हैं बिटवीन के साइज ऑफ पैराक्सीसोम इज 0.5 माइक्रोन, और इस तरह यूज़ करते हैं। ये हमारे पास है फर्मी, फर्मी हम लोग यूज़ करते हैं फेमटोमीटर के लिए, फेमटोमीटर। एक हमारे पास है, ये इसको आप हटा लें, ये हमारे पास CSU है, चंद्रशेखर यूनिट, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये हमारे पास है लाइट ईयर, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अगर यहाँ से लाइट स्टार्ट हो जाती है, एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करती है इसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। ये हमारे पास है 9.4 मल्टीप्लाई 10⁻15 मिनट डिस्टेंस कवर बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस कवर बाय लाइट इन ईयर। MCQs में आता है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डैश, सो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यार्ड, YARD, यार्ड इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, जो हमारे पास 91 सेंटीमीटर के बराबर है। एक हमारे पास है पारसेक, जिसको हम डिनोट करते हैं PCC, ये लाइट ईयर से भी बड़ा यूनिट है, ये हमारे पास बराबर है 3.26 लाइट ईयर। एक हमारे पास है माइल, 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, एक माइल हमारे पास 1.6 किलोमीटर के बराबर है। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट या सिंपल केसेस है जो हमारे पास, जिनसे बहुत सारे MCQs आते हैं। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट, केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग zigzag पाथ, इर्रेगुलर पाथ, केस 3, क्लोज साइक्लिक और साइक्लिक और सर्कुलर पाथ। एक ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है तो इसके हमारे पास मेन 3 जो है मोशंस पॉसिबल है। एक हमारे पास है स्ट्रेट मोशन, जैसे कि प्लाई मूव कर रही है। दूसरा हमारे पास है जिगजैग, जब ऑब्जेक्ट जिगजैग मोशन करता है। तीन हमारे पास है साइक्लिक पाथ, जहाँ से प्लाई स्टार्ट होगी वहां पर दोबारा आ जाए, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक पाथ। सो ये तीनों हमारे पास, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास है स्ट्रेट, जिगजैग एंड साइक्लिक पाथ। अब एक एक को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर आ जाए ऑब्जेक्ट मूव, जैसे कि ये मक्की यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर आ जाए इनटू स्ट्रेट पाथ, तो यहाँ पर आप लोग देख लें कि दिस इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ में जो है मूव कर रही है। तो इस केस में क्या होगा, जितना ये डिस्टेंस कवर करता है उतना हमारे पास इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। MCQs में आएगा अंडर विच केस डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, सो स्ट्रेट पाथ। यहाँ पर अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे, सो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, दोनों सेम होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 1 आएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट ये मक्की यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर आ जाए, फिर यहाँ से हमारे पास यहाँ पर आ जाए, फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाए, सही है, तो क्या होगा। अब यहाँ पर आप लोग देख ले कि ये जो मक्की है हमारे पास, लेट्स मूव इट फ्रॉम हियर टू देयर, या चलो इस तरह करते हैं कि इसको बिल्कुल इस बोर्ड से ही बाहर निकाल देते हैं। दिस इज ये हमारे पास एक मक्की है और ये यहाँ से यहाँ पर आ जाती है। तो जैसे कि आप लोग जो है इसको देख सकते हैं, दिस इज मूविंग इन अ जिगजैग पाथ, यहाँ से वहां पर चली गई। अब इस केस में यहाँ पर हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट लेट सपोज 10 मीटर है, तो ये एक्चुअल पाथ जो इसने कवर किया वो हमारे पास 20 मीटर था। तो इस केस में जब जिगजैग पाथ होगा इर्रेगुलर, तो हमारे पास डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा। जब हम रेशियो निकालेंगे डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, जब ऊपर वैल्यू 20 होगी नीचे 10 होगी, तो हमारे पास 2 आएगा। याद रखिए कि ये हमेशा 1 से ग्रेटर आएगा। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 1। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इन केस ऑफ जिगजैग पाथ रेशियो 1 होगी, 1 से ग्रेटर। अगर हम लोग इसको उल्टा करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट कम होती है, जब यहाँ पर नंबर कम होगा नीचे बड़ा होगा, तो हमारे पास 0.5 आएगा, आंसर हमारे पास लेस देन 1 आएगा। So the ratio of distance to displacement per zigzag path is greater than 1 and the ratio of displacement to distance is less than 1. पर क्लोज पाथ, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होकर लेट सपोज ये मक्की यहाँ पर आ जाए, फिर यहाँ पर आ जाए, फिर यहाँ पर इस पाथ में, लेट सपोज मेक इट क्रिस्टल क्लियर। अब यहाँ पर आप लोग देख ले कि ऑब्जेक्ट क्या करता है। ये जो फ्लाई है हमारे पास, लेट सपोज ये पहले इस पॉइंट पर आता है, फिर इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट पर, और आखिर में हमारे पास दोबारा हमारे पास क्या होता है,
अपनी ही पोजीशन पर दोबारा आती है, जैसे कि आप लोग अब इसको देखेंगे। ये आप लोग देख लें कि द फ्लाई इज मूविंग इन ए क्लोज पाथ, पहले ए से बी पर चली गई और फिर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर और फाइनली हमारे पास अपनी ही पोजीशन पर दोबारा आ गई। इसको हम कहेंगे कि दिस इज मूविंग इन ए क्लोज पाथ। यहाँ से इसने स्टार्ट किया और यहाँ पर दोबारा आ गया, इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे कि इसने साइक्लिक पाथ कवर की है। साइक्लिक और क्लोज पाथ मीन व्हेन इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। जब ऑब्जेक्ट ट्रायंगुलर पाथ में मूव करता है, क्लोज पाथ में हमारे पास क्यूब शेप में, क्यूब नहीं सॉरी रेक्टेंगल में, या हमारे पास पेंटागन या हेक्सागन या साइक्लिक या एनी क्लोज पाथ, उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास उसकी क्या होगी? जीरो होगी। अंडर विच केस ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो व्हाइल ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस एनी क्लोज पाथ, सर्कुलर पाथ, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। तो ये आप लोग नोट कर लें। इसके अलावा वो 2-3 पॉइंट्स है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल केसेस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्री टेस्ट के हवाले से। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है कि एन ऑब्जेक्ट मूव 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। आप लोग डिस्प्लेसमेंट जो है फाइंड कर ले। अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट मोशन कर जाती है, 10 मीटर नॉर्थ टुवर्ड आती है, फिर ईस्ट की तरफ आती है, तो दिस इज इट्स वेक्टर। ये दो वेक्टर हो गए। अब अगर हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हम लोग सम करेंगे, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बनेगा जो हम लोगों ने फाइंड करना है। ये जो हमारे पास है दिस इज अ ट्राइंगल, ये हमारे पास दो वेक्टर है, एक हमारे पास है 1 and 2, या हम इसको एक वेक्टर की दो कंपोनेंट तस्वीर करेंगे, एक्स एंड वाई कंपोनेंट। फिर जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो उससे हम लोग फाइंड करते हैं कि r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक हमारे पास है 10 मीटर ये है और 10 मीटर ये है, तो हमारे पास बनेगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर द रूट, ये हमारे पास बनेगा 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 मीन 200 अंडर रूट 200 इज इक्वल टू 14.14 मीटर हमारे पास आएगा। अब यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा? तो सबसे पहले 10 मीटर ऑब्जेक्ट ने ये कवर की है और 10 ये की है, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ये हमारे पास इस तरह होगा। कभी कभार आप लोग को 3 एक्सिस गिवन होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस केस एन ऑब्जेक्ट मूव 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 10 मीटर अपवर्ड के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट गई है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट बनती है वो हमारे पास ये बनती है। सो यहाँ पर एक्स वाई जी 3 कंपोनेंट्स आ गए। हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक है 10 स्क्वायर, दूसरा है 10 स्क्वायर, तीसरा है 10 स्क्वायर। सो हमारे पास आंसर आएगा 100 प्लस 100 प्लस 100 अंडर द रूट, यानी हमारे पास आएगा 300 अंडर द रूट। ये हमारे पास आंसर हो गया। सही है। डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया? डिस्टेंस हमारे पास हो गया 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 मीटर। अब यहां पर आप लोग देख ले, अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर हमारे पास ये है, ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर था या पॉइंट 1 पर था, वो 1 से चला गया 2 पर, तो यहाँ पर उसका पोजीशन वेक्टर R2 बन जाएगा। सो ऑब्जेक्ट ने ये डिस्प्लेसमेंट कवर की है, ये 1 से 2 पर गया है, इसको हम लोग कहेंगे R। अब अगर हम लोगों ने ये R फाइंड करना है, सो R1 प्लस R, इसको हम 8 टू टेल रूल से ऐड करेंगे, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, हमारे पास ये रिजल्टेंट आएगा। R2 कहाँ से आया है? R1 प्लस R। सो R1 प्लस R, इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास R2 आएगा। R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R। यहाँ से R फाइंड करेंगे, इस R1 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, सो R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। सो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास वेक्टर का डिफिनीशन है। दिस इज द वेक्टर चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हमारे पास एक और केस है जिसको हम बोलते हैं व्हील केस। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक व्हील है और जो इस तरह रोटेट करते आगे की तरफ चली जाती है। सो दिस इज द मोशन ऑफ अ व्हील। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जब व्हील रोटेट करती है, सो एक ऐसा पॉइंट जो हमारे पास कांटेक्ट पर होता है जिसको हम पॉइंट ए कहेंगे, वो अभी टॉप पर चला गया, यहाँ पर आया, तो इस पॉइंट ने कितना डिस्प्लेसमेंट जो है कवर किया है, इसके लिए फार्मूला जो है उसने ऑप्शन में वो गिवन होंगे। सो टू फाइंड, ये पहले ए पॉइंट है, व्हील इस तरह रोटेट कर जाती है और ये पॉइंट टॉप पर आ जाता है और साथ ही साथ हमारे पास जो है व्हील आगे की तरफ जाती है, ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट जो हम लोगों ने फाइंड करनी।
अब अगर एक व्हील हमारे पास एक चक्कर कंप्लीट करती है तो जो डिस्टेंस कवर करती है वो हमारे पास फिर बराबर होती है 2 पाई आर, एक सरकमफ्रेंस के बराबर होती है। लेकिन यहां पर आप लोग देख ले, ऑब्जेक्ट ने जो है नीचे वाला पॉइंट जस्ट टॉप पर गया है, ऑब्जेक्ट ने जो है हाफ डिस्टेंस कवर किया है। सो इस केस में आप लोग देख लें कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ने हाफ सर्कल कंप्लीट किया है तो ये सरकमफ्रेंस का हाफ होगा, यानी पाई आर। पाई आर मीन सरकमफ्रेंस डिवाइड बाई 2, यहाँ से हमारे पास पाई आर आएगा। 2 पाई आर कहाँ से आया है, ये सरकमफ्रेंस डिवाइड बाई 2। अब ये जो पॉइंट है ये हमारे पास रेडियस है, ये हमारे पास रेडियस बन गया और ये भी हमारे पास रेडियस है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास डायमीटर है, आर डायमीटर बराबर है आर प्लस आर, आर टू आर। सो एक साइड ऑफ द ट्राइंगल पाई आर की बराबर है, दूसरा साइड हमारे पास बराबर है आर प्लस आर टू आर, और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है जो हम लोगों ने फाइंड करनी है। अब इस डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो फार्मूला हमारे पास सिंपल है, एक वन कंपोनेंट को स्क्वायर करेंगे और इसको, सो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी पाई आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर अंडर द रूट। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर स्क्वायर है, दोनों से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा पाई प्लस 2 और अंडर द रूट। आर को बाहर निकाले, आर हमारे पास आएगा पाई प्लस 2। अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि आर की वैल्यू लेट सपोज 1 है तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा अंडर द रूट पाई प्लस 2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब कुछ पॉइंट्स है जो आप लोग नोट कर ले। द फर्स्ट वन, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है उसके लिए याद रखें कि डिस्टेंस या तो बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से और या हमारे पास इक्वल होगी। सो इसके लिए हम लोग ये साइन लगा देते हैं, इस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट याद रखें कि डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, डिस्टेंस हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकती। याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट तो या 0 होगी और या हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगी। 0 उस केस में होगी जब ऑब्जेक्ट ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आएगा, सर्कुलर मोशन करेगा। ग्रेटर देन 0 तब होगी जब ऑब्जेक्ट जो है जिगजैग पाथ में जो है मोशन करेगा या स्ट्रेट पाथ में। इसके अलावा याद रखें कि डिस्टेंस कैन हैव मेनी वैल्यूज, डिस्टेंस के वैल्यू बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ए से बी पर आता है तो इस तरह भी आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है। सो डिस्टेंस की बहुत सारे वैल्यूज पॉसिबल है, बट डिस्प्लेसमेंट विल हैव सिंगल वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट की जस्ट एक ही वैल्यू होगी एंड दैट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ। ये एक ही वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की पॉसिबल है और नहीं है। इसके अलावा डिस्टेंस के नेवर डिक्रीजेस, ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो डिस्टेंस कवर करेगा। 5 मीटर ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया, 5 ही किया, 5 ही किया, 5 डिस्टेंस ये कवर किया, 5 डिस्टेंस ये कवर किया, 5 10 15 20 25 30 हो गया, 35 40 45 50। सो ये हम लोग जैसे ऑब्जेक्ट मूव करते हैं डिस्टेंस जो है इंक्रीज होता है। डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकती है। वो किस तरह, एक ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से जो है बी पॉइंट पर आ गया, अब बी सी जो है यहाँ पर सी पर आ रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग देख ले कि जैसे ही ये सी की तरफ बढ़ता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इस पॉइंट पर ये थी, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ये हो गई, कम हो गई, फिर और कम हो गई, सी पर आ जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट और कम हो जाएगी। सो जब ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन में आ रही है, इनिशियल पॉइंट की तरफ करीब करीब आ रही है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है डिक्रीज हो सकता है। सो डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज वाइल डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज। डिस्टेंस 0 के बराबर नहीं हो सकता वाइल डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। एक और एग्जांपल है हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सर्कुलर मोशन। अगर ये ऑब्जेक्ट हमारे पास इस तरह सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके लिए हम लोग डिफरेंट केसेस एक्सप्लेन करेंगे। केस नंबर 1, अगर एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से आ जाए और वो सरकमफ्रेंस का 1/4 हिस्सा कवर कर ले, 1/4 आप सर्कल को वो कवर कर ले, तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस चीज के बराबर होगा। तो डिस्टेंस आप लोग देख ले, एक सर्कल में हमारे पास एक सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई पार, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। ऑब्जेक्ट ए से बी पर आया है तो 1 2 3 4, इसने सरकमफ्रेंस का 1/4 हिस्सा कवर किया है। सरकमफ्रेंस मीन 2 पाई आर। सो इससे हमारे पास 2 2 जार 4 पाई आर बाई 2 हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गई, सॉरी दिस इज डिस्टेंस, ये हमारे पास डिस्टेंस हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट को आप लोग देख ले, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास शॉर्ट पाथ है। अगर हम लोग रेडियस को यहाँ पर लिख ले, ये हमारे पास आर है, ये भी आर है, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई।
सही है, दिस इज, ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हाइपोटेन्यूज के बराबर है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हाइपोटेन्यूज को फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट, इट मीन्स 2r स्क्वायर अंडर द रूट 2 को अलग लिख ले, अंडर द रूट 2r या r अंडर द रूट 2, दोनों बातें हमारे पास क्या है, सेम है। सही है, ये हमारे पास हो गया ये। अब यहां पर आप लोग देख ले, अगर ऑब्जेक्ट जो है आप लोगों को कहे ए सी जो है हाफ सर्कल कवर कर ले और पॉइंट पी पर आ जाए पर हाफ सर्कल पॉइंट नंबर सेकंड, जैसी ऑब्जेक्ट हाफ सर्कल को कवर करेगा, याद रखें कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर की है और ये जो डिस्टेंस इसने कवर की है ये हमारे पास सरकमफ्रेंस का हाफ है, ये पूरा एक सरकमफ्रेंस है और ये ऊपर हिस्सा इसका क्या हो गया, हाफ। सरकमफ्रेंस हम फाइंड करते हैं 2 पाई आर से, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पाई आर आएगा। अगर रेडियस 1 मीटर हो तो जस्ट हमारे पास पाई आएगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को आप लोग देख ले, डिस्प्लेसमेंट किस चीज के बराबर है, ये हमारे पास एक आर ये हो गई, एक ये हो गई, आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गई। अगर आप लोगों को कहे कि ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन में मोशन करता है इस केस में, तो आप लोग यहाँ से डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मीन पाई आर डिवाइड बाई 2r, सो हमारे पास पाई बाई 2 आ जाएगा। आप लोग एमसीक्यूज में ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, सो पाई आर डिवाइड बाई 2r इज इक्वल टू पाई बाई 2। अगर डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस पूछे तो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस हमारे पास इसका उल्टा होगा, वो 2 बाई पाई होगा। ऊपर की केस में यहाँ पर भी हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पूछ सकते हैं। ये हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड किया है, ये है डिस्प्लेसमेंट, सो यहाँ पर इसको देख लेते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पाई आर डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई पाई अंडर द रूट 2। यहाँ पर डिवीजन में 1 है, अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पाई अंडर द रूट 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सही है, तो रेशो, किसी भी रेशो आप लोग से क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। आप लोगों को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अगर आप लोग फाइंड कर सकते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कोई मसला, रेशो का मसला नहीं होगा। अगर आप लोगों को कहे कि ऑब्जेक्ट जो है ए सी सी पर आ जाता है और ए सी पी पर, और ये 3/4 आप सर्कल कवर कर देता है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गई और ये हमारे पास डिस्टेंस हो गई। यहाँ से लेकर ये जो सारा पाथ इसने कवर किया है, दिस इज डिस्टेंस। सो इस केस में, केस नंबर 3 में डिस्टेंस को देख ले, डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ये सरकमफ्रेंस 1, इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, 1 2 3 4, तो 4 हिस्सों में 3 हिस्से इसने कवर किए हैं, सो 3/4 ऑफ द सरकमफ्रेंस, ये हमारे पास डिस्टेंस हो गई। 3/4 ऑफ सरकमफ्रेंस मीन 2 पाई आर, सो हमारे पास क्या आती है इसे, 2 2 4, 3/2 पाई आर, ये हमारे पास हो गई डिस्टेंस। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किस चीज़ की बराबर होगी, तो ये हमारे पास रेडियस है और ये भी रेडियस है। इस साइड को फाइंड करेंगे हिपोटेन्यूज को, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट 2r स्क्वायर अंडर द रूट r अंडर द रूट 2। याद रखिए कि इस केस में जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आती है और इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट आती है, दोनों हमारे पास सेम हो। सर्कल में ऑब्जेक्ट यहाँ से मोशन कर ले, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, दोनों हमारे पास, यहाँ पर आप लोग देख ले, दोनों केसेस में ये आर, ये एस और ये एस दोनों हमारे पास सेम होते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, जब 1 कंप्लीट सर्कल ऑब्जेक्ट कवर करेगा, एक ऑब्जेक्ट मोशन करता है और वो एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करता है, तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट एक पूरा सरकमफ्रेंस कवर करेगा। डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, 2 पाई आर। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पर दोबारा आया है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 होगा। सो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, उसके बाद एक्सीलरेशन। थैंक यू।